देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। कब से वोटिंग शुरू होगी, कब रिजल्ट आएगा और कितने चरणों में आप अपने राज्य में वोटिंग कर पाएंगे, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में 17.4 करोड़ लोग अपने वोट का अधिकार का उपयोग करेंगे। अब जानते हैं कौन से राज्य में किस तारीख को चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे। असम में एक चरण में चुनाव होगा। 9 अप्रैल वो तारीख है जब आप अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे। बता दें, असम में 126 सीटें हैं और सभी पर एक साथ चुनाव होंगे। नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। केरलम 9 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव होंगे। 140 सीटों पर एक साथ चुनाव होने वाले हैं। नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। पुडुचेरी की बात करें, यहां भी एक ही चरण में चुनाव होंगे। 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 23 अप्रैल वो तारीख है जब वोट डाले जाएंगे। 234 सीटों पर यहां पर चुनाव होने हैं और नतीजे 4 मई को आएंगे। बंगाल 2 फेज में यहां पर चुनाव होगा। बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स जो है चुनावों से पहले ही देखी जा रही है और इसी बीच अब तारीख आ गई कि 2 फेज में यहां पर चुनाव होने वाला है। 23 और 29 अप्रैल वो तारीख है जब पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाने हैं। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 23 अप्रैल को, और 29 अप्रैल वो तारीख है, दूसरे फेज की वो तारीख है जब 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों के नतीजों की बात करें, 4 मई को सामने आएंगे पूरे 5 राज्यों के नतीजे। अब तक तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अब फाइनली चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनावों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से रणनीति बनाई है कि अधिकतर राज्यों में जो है एक ही फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, उसके बाद फिर जो बाकी राज्य हैं उनमें भी तारीखों का जो है ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। उससे पहले बता दें कि 5 राज्यों में 824 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए कुल पोलिंग स्टेशन 2,18,807 बनाए गए हैं। 5 राज्यों में कुल 25 लाख चुनावी अफसर होंगे जो कि तैनात किए जाएंगे। और सुरक्षा अधिकारियों की बात करें तो यहां पर सुरक्षा अधिकारी भी बड़ी संख्या में तैनात होने वाले हैं। साथ ही 25 लाख चुनावी अफसर तैनात होंगे जो आपके राज्य में आपकी सीट पर वोट डलवाएंगे। वोट डलने के बाद काउंटिंग के लिए 40,000 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कुल 8.5 लाख, 8.5 लाख सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे पोलिंग बूथ पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के जरिए 5 राज्यों से अवैध वोटरों के नाम भी हटाए गए हैं। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया था, जिसके बाद कई नाम हैं जो हटा दिए गए। अब बात करें कि 5 राज्यों में कुल कितने वोटर हैं। बंगाल में वोटरों की संख्या है 6.44 करोड़ वोटर। असम में 2.50 करोड़ वोटर हैं। केरलम की बात करें 2.70 करोड़ वोटर यहां पर हैं। तमिलनाडु की बात की जाए 5.67 करोड़ वोटर यहां पर हैं। और इस तरह से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल जो बहुत अहम चुनाव इस बार माना जा रहा था और कहा जा रहा है, इस बार 2 फेज में यहां पर चुनाव हैं, 23 और 29 अप्रैल को। ज्ञानेश कुमार अब क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों को लेकर, साथ ही कौन कौन से नए नियम हैं जो लाए गए हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। सुनिए। 126 assembly constituencies for Assam. The polling shall be just in one phase and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies,
The polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May, 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases.